एवरीवन, वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक्सियल पॉइंट पे हमने निकाल दिया, इक्वेटोरियल पे हमने निकाल दिया। और अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ताकि सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसको हमें करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया एक शॉर्ट डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये ए और बी, और इसका जो सेंटर है वो है। अब पहले हमने या तो इस पॉइंट पे निकाला था या इस पॉइंट पे निकाला था, तो अब हम एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, हम उसको कह देते हैं ये, दिस इज पी, यहाँ पे। और इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से आर मान सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करूँ, ऐसे, यानी ए पॉइंट को यहाँ पे ले आऊँ, ए डैश, और बी पॉइंट को यहाँ ले आऊँ तो ये बी डैश, तो डाइपोल ये क्या हो जाएगा ऐसे। तो डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो निगेटिव से, डाइपोल मोमेंट की निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये माइनस क्यू आ जाएगा और ये प्लस क्यू आ जाएगा। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन। तो यानी ये जो है ये कौन सा निकला, ये निकला एक्सियल। जब हम करते तो इसको क्या बोल देते हैं, एक्सियल डायरेक्शन, यानी उसी, तो हम उसको मान लेते हैं ई आर, ई आर बोल देते हैं। और अगर हम इसको, ये जो डाइपोल हमारा है, इसको अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर घुमा दूँ तो क्या होगा, ये इस तरह से आ जाएगा ऐसे, यानी ये बी जो है, ये बी डबल डैश और ए डबल डैश इस वाले में आ जाएगा। और यहाँ से इसको एंगल थीटा मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा होता है, इक्वेटोरियल। इस डायरेक्शन में जब हमने माना तो वो कौन सा हुआ, इक्वेटोरियल। तो इसकी जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ई थीटा। घुमा दिया हमने इसको, ई थीटा डायरेक्शन में हमने इसको घुमा दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में या इस तरह से आ जाएगा। तो इसका इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, और इसका इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालना, वो तो इस तरह से आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि हमने एक्सियल पॉइंट पे भी निकाला था और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाला था। तो अगर मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट तोड़ूँ तो एक कंपोनेंट हमारा कॉस थीटा के अलोंग होगा और एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा और ये हो जाएगा पी साइन थीटा परपेंडिकुलर। तो हमें ये पता है कि एट एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पे क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई आर की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ था, 2p/r³। लेकिन यहाँ पे p की जगह p कॉस थीटा हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कॉस थीटा/r³। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी किधर, पी की तरफ, यानी ये वाली। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में हमारे पास
इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या आ जाएगा, ई थीटा कह सकते हैं हम इसको 1/4πε0 p/r³ है। और यहाँ पे 1/4πε0 यानी जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था वो पी साइन थीटा, यानी यहाँ पे पी की जगह क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा r³, इक्वेशन 2। और यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया था ऊपर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर उसमें है। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बैठेगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आएगा वो कैसे आएगा, यानी अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे बैठेगा वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे ER² प्लस ई थीटा का स्क्वायर। EP इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन r³ अपॉन ये स्क्वायर। अब यहाँ से जो कॉमन है वो क्या क्या आ रहा है, 1/4πε0 p/r³, यहाँ से भी 1/4πε0 p/r³। तो EP हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ और ब्रैकेट में रह जाएगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जब ये चीज हो गई तो EP इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ और इसको हम बोलेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और आगे देखते हैं कि 1/4πε0 p/r³ और इसको मैं लिखता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 टर्म हो जाएगी। तो इसको 1 के बराबर हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, 1/4πε0 p/r³ √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया भाई अपना एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब जब हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया है तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये एक्सियल पॉइंट के लिए सही बैठता है, क्या इक्वेटोरियल के लिए सही बैठ रहा है, या किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या उसके लिए सही बैठ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ली, यानी हम ले रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे, किधर, एक्सियल एक्सिस में। तो यहाँ पे देखो EP इक्वल टू 1/4πε0 p/r³ और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे तो cos 0 क्या आ जाएगा, 1, और उसी के साथ हमारे पास 1 + 3 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 2p/r³। इसका मतलब ये कि जो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला हमने निकाला था 1/4πε0 2p/r³ हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अब इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वेटोरियल पे, तो जैसे हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 90 तो cos 90 0 हो जाता है, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी और वहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 p/r³। तो ये उसके लिए भी क्या हो गया, सही आ गया। अब यहाँ पे 60 डिग्री हो 30 डिग्री हो, अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे
तो cos 60 1/2, तो 1/2 मतलब 1/4, तो 3/4 यानी 7√7/4 हो जाएगा। तो एंगल की वैल्यू को आप चेंज करते जाओगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, हम निकाल पाएंगे, यानी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।